यस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। आज का टॉपिक यही है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। और इससे पहले हम लोग एंशियंट ओलंपिक गेम्स को देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है पियर बैरन डी कोबर्टिन ने, जो फ्रांस के थे, उन्हीं ने शुरुआत किया था। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बैरन डी कोबर्टिन का, थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे। Baron de Coubertin of France was born in Paris 1 January 1862. His family member want him to join the army, so he joined the सैनिक एकेडमी। बैरन डी कोबर्टिन जो है, उनके फैमिली जो मेंबर है, चाहते थे कि कोबर्टिन जो है एक आर्मी बने, तो उन्होंने सैनिक एकेडमी ज्वाइन किया। आफ्टर सम टाइम्स ही लेफ्ट इट एंड स्टार्ट स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस। लेकिन बैरन डी कोबर्टिन जो है उस सैनिक एकेडमी को छोड़कर पॉलिटिकल साइंस ले लिए और वे पढ़ने लगे पॉलिटिकल साइंस। उनके बाद नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम को वे समझने लगे। नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम को वे कोबर्टिन ने समझने लगे। तो नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम को वे इजली सॉल्व करना चाहते थे ओलंपिक गेम्स के द्वारा। इट वॉज कोबर्टिन ड्रीम टू री स्टार्ट एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर्ल्ड लेवल। तो कोबर्टिन का ये ड्रीम था, सपना था कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स को फिर से री स्टार्ट करें। For this purpose, he called the meeting of various countries 1893। तो वे बहुत सारे कंट्री को मीटिंग के लिए बुलाएं 1893 में। सम कंट्री इटली, ग्रीस, स्पेन, स्वीडन, ये सब जो मीटिंग के लिए आए। अगेन ऑन 16 जून 1894 ए मीटिंग ऑफ 13 कंट्री वॉज हेल्ड इन पेरिस इन विच 75 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड। तो 13 कंट्री आए थे मीटिंग में। 16 जून 1894 को मीटिंग हुआ था, जिसमें 13 कंट्री पेरिस में पार्टिसिपेट किए थे और 75 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट हुए थे। इट वॉज प्रिसाइड्ड ओवर द कोबर्टिन। इट वॉज ए रिसॉल्व दैट स्पोर्ट्स कंपटीशन शुड बी हेल्ड एवरी 4th ईयर ऑन द लाइन्स ऑफ ग्रीक ओलंपिक गेम्स एंड एवरी नेशन शुड बी इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट। तो कोबर्टिन ने उस मीटिंग में बताया कि हर 4 साल पे ओलंपिक गेम होगा और सारे देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनवाइट है। और कोबर्टिन इसको शुरू कर दिए। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम हेल्ड इन एथेंस 1896। तो क्वेश्चन ये सबसे पहला आता है कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वे हेल्ड इन एथेंस इन 1896। ये क्वेश्चन आती है हमेशा। 1896 एथेंस ओलंपिक गेम, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ओनली 9 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। केवल 9 देश ही 1896 में जो पहला ओलंपिक गेम हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक गेम, उसमें केवल 9 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। दिस नंबर कैजुअली इंक्रीज 1972 मुनिच, वेस्ट जर्मनी ओलंपिक गेम्स 122 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। तो 1972 में जो दूसरा ओलंपिक हुआ था मुनिच में, उसमें 122 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। 3 ओलंपिक कुड नॉट बी हेल्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण 3 ओलंपिक गेम नहीं हुआ। तो ये था कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम एथेंस 1896 में हुआ बाय बैरन डी कोबर्टिन। अब हम लोग देखते हैं ओलंपिक मोटो क्या है। ओलंपिक मोटो कंप्राइज लैटिन वर्ड, 3 लैटिन वर्ड्स। ओलंपिक मोटो जो है 3 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, सीटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। इसका क्या मतलब है? सीटियस का मतलब है फास्टर, ठीक है। अल्टियस का मतलब है हायर और फोर्टियस का मतलब है स्ट्रॉन्गर, जो कि फ्रेंच के एजुकेटर थे फादर डिडॉन 1895 में, इन्हीं ने आविष्कार किया था। तो ओलंपिक मोटो कौन आविष्कार किया था? फादर डिडॉन 1895 में, ठीक है। तो ओलंपिक मोटो के किस वर्ड से लिया गया है? तो लैटिन वर्ड से लिया गया है। क्या है? सीटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। सीटियस का मतलब फास्टर, अल्टियस का मतलब हायर, फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्गर। लेकिन 2022 में एक नया वर्ड जुड़ा है, कम्युनेटर। कम्युनेटर का मतलब हुआ स्ट्रॉन्गर, ठीक है। कोविड के बाद ओलंपिक मोटो में एक नया वर्ड जुड़ा है, कम्युनेटर, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो अब जो है ओलंपिक मोटो जो है 4 हो गए हैं, ठीक है। सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनेटर। तो ओलंपिक मोटो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनेटर। तो कम्युनेटर का सीटियस का हो गया फास्टर, अल्टियस का हायर, फोर्टियस का स्ट्रॉन्गर और कम्युनेटर का हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इसका आविष्कार फादर डिडॉन 1895 में किया था ओलंपिक मोटो का। अब आते हैं हम लोग ओलंपिक फ्लैग पे।
ओलंपिक फ्लैग वॉज क्रिएटेड इन 1913 सजेशन ऑफ बैरन डी कोबर्टिन। तो ओलंपिक फ्लैग जो है 1913 में बैरन डी कोबर्टिन के सजेशन से हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट इनोग्रेटेड इन पेरिस जून 1914। तो ओलंपिक फ्लैग जो है फर्स्ट टाइम इनोग्रेटेड हुआ था पेरिस में जून 1914 में, ठीक है। लेकिन ये ओलंपिक फ्लैग होस्टेड हुआ था फर्स्ट टाइम ओलंपिक स्टेडियम एंटवर्प ओलंपिक गेम्स इन 1920। तो 1920 में फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग होस्टेड हुआ था। तो कौन सा ओलंपिक गेम हुआ था? एंटवर्प ओलंपिक गेम्स 1920 में फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग होस्ट हुआ था। लेकिन कब ओलंपिक फ्लैग को बनाया गया था, क्रिएट कब किया गया था? 1913 में, ठीक है। और ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग्स होते हैं। ओलंपिक फ्लैग वाइट और सिल्क का बना होता है, ठीक है। उसके पीछे 5 कंटिनेंट को दर्शाते हैं। जो रिंग होते हैं वो 5 कंटिनेंट को दर्शाते हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, ठीक है। और उसके डिफरेंट कलर भी होते हैं। 5 रिंग में, जो यहाँ पे आपको रिंग दिख रहे हैं, इस रिंग में 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं और 5 कलर के होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम जो है इज सिंबल ऑफ नॉलेज, लाइफ एंड हैप्पीनेस, सिंबल्स ऑफ पीस। नॉलेज, लाइफ और हैप्पीनेस और पीस के लिए सिंबल है ओलंपिक फ्लेम। ये ओलंपिक फ्लेम है या टॉर्च भी बोल सकते हैं। ये ओलंपिक विलेज जो आप लोग पढ़े होंगे एंशिएंट ओलंपिक में, कि ओलंपिया जो जगह का नाम था, उस जगह से ही ओलंपिक फ्लेम या टॉर्च जलाया जाता है, ठीक है। वहाँ से शुरू होता है और वे एथलीट को दिया जाता है। और जहाँ पे वे गेम होने वाला है, ठीक है, वहाँ पे ओलंपिया से फ्लेम जलाकर, और जिस जगह होने वाला है अभी, उस जगह दौड़ते हुए या किसी के माध्यम के द्वारा एथलीट लाते हैं, ठीक है, जिस जगह होना हो। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ओलंपिक फ्लैग जो है, ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक विलेज ऑफ ग्रीस एंड इट कैरीड द रनर टू द प्लेस वेयर द ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस इट कीप्स बर्निंग। इस प्रोसेस में वे ओलंपिक फ्लैग जलते हुए रहना चाहिए, ठीक है। ये ओलंपिक में जलता ही रहता है और क्लोज सेरेमनी के समय ये फ्लेम को बुझा दिया जाता है, ठीक है। अब ओलंपिक अवार्ड क्या मिलता है? ओलंपिक अवार्ड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन को क्या मिलता है? गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। थर्ड को क्या मिलता है? ब्रॉन्ज। सेकेंड को सिल्वर, फर्स्ट को गोल्ड मेडल मिलता है और सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट 5 पोजीशन होल्डर आर ऑल्सो अवार्ड विद द सर्टिफिकेट ओनली। 5 जो पोजीशन लाए हैं और 5th 6th, तो इस सबको क्या मिलता है? केवल सर्टिफिकेट मिलता है। तो ओलंपिक अवार्ड के बाद आते हैं ओलंपिक ओथ में। ओलंपिक ओथ में क्या होता है? ओलंपिक ओथ टेकिंग सेरेमनी इन एथलीट हु असेंबल द स्पोर्ट्स स्टेडियम। जितने भी एथलीट है स्पोर्ट्स स्टेडियम में आते हैं और राइट हैंड निकालने के बाद, राइट हैंड निकालने के बाद उसको ओथ दिलाता है कि मैं इस गेम को मतलब नियम के साथ खेलूँगा, ठीक है। इस टाइप से ओथ होता है। उसके बाद कुछ उस ओथ के बाद फिर शुरू होता है रूल्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। उसका रूल्स क्या है कॉम्पिटिटर का? ऑल मेल्स फीमेल कैन पार्टिसिपेट ओलंपिक गेम्स इन द एमेच्योर बट नाउ ए डे प्रोफेशनल आल्सो। लेकिन पहले था कि जितने भी ओलंपिक मेल और फीमेल दोनों थे आते थे, लेकिन अभी केवल प्रोफेशनल लोग ही केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है वे जाता है स्टेट में। स्टेट में जो फर्स्ट सेकंड आया, थर्ड आया, उसको नेशनल में भेजा जाता है। जो प्रोफेशनल खिलाड़ी केवल वही जा सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो फर्स्ट डे ओलंपिक टॉर्च फ्लेम ये जलाया जाता था, ठीक है। और ओलंपिक फ्लेम कहाँ से शुरू होता था? ओलंपिया जो शहर था ग्रीस, वहाँ से जलाया जाता था ओलंपिक फ्लेम को, और जहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है वहाँ पे लाया जाता था किसी एथलीट के माध्यम से, ठीक है। और फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे रहते थे स्टेडियम में। स्पोर्ट पर्सन टेक मार्च पास, टेक ओथ, मार्च पास लिया जाता था, फिर ओथ लिया जाता था, ठीक है। और उसके बाद ओलंपिक फ्लैग होस्ट किया जाता था, ओलंपिक फ्लेम स्टेडियम में रखा जाता था, ठीक है। उसके बाद होता है क्या? क्लोज सेरेमनी। क्लोज सेरेमनी में क्या होता है? स्पोर्ट पर्सन फ्रॉम ऑल द कंट्री असेंबल द स्टेडियम क्लोज सेरेमनी। जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं, जितने भी देश के, सभी एक स्टेडियम में असेंबल होते हैं क्लोज सेरेमनी के दिन। और मेयर जो है सिटी के, प्रेसिडेंट ओलंपिक के, ये सब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के स्टेडियम में असेंबल होने के बाद क्लोज करते हैं। ओलंपिक फ्लैग को नीचे डालते हैं, उतारते हैं मतलब,
और मेयर को देते हैं, उस शहर के मेयर को, और फिर ये नेक्स्ट ओलंपिक के लिए रखा जाता है, ठीक है। और फिर ओलंपिक सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईयर ऑफ वेन्यू। तो 1896 में फर्स्ट ओलंपिक हुआ था, तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि किस ईयर में कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है। 1896 में एथेंस में हुआ था, 1900 में पेरिस, 1904 में सेंट लुइस, 1906 में एथेंस, 1908 में लंदन, 1912 में स्टॉकहोम। इस तरह से पूरा दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग पैरालंपिक गेम में। तो पैरालंपिक गेम्स were major international multi-sports event of athlete various disabilities such as athletes with mobility and disability, amateur, blindness, cerebral palsy। तो पैरालंपिक गेम्स भी एक स्टार्ट हुआ जिसमें जितने भी डिसेबिलिटी हैं वही पर्सन खेलते हैं, जो डिसेबिलिटी है, जिसका पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में, बॉडी में ब्लाइंडनेस है, तो वे डिसेबिलिटी लोग ही केवल पैरालंपिक गेम खेलते हैं। तो ये भी पैरालंपिक गेम केवल 4 ईयर पे आते हैं, एवरी 4 ईयर ओलंपिक गेम की तरह ही ये होता है पैरालंपिक गेम्स। द फर्स्ट पैरालंपिक गेम वर हेल्ड इन रोम 1960। तो 1960 में फर्स्ट पैरालंपिक गेम हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पैरालंपिक गेम हेल्ड इन रोम 1960। पैरालंपिक वर्ड आर यूज ऑफिशियली 1988 समर ओलंपिक गेम्स इन सियोल। तो पैरालंपिक जो वर्ड है ये स्टार्ट हुआ था ऑफिशियली 1988 में समर ओलंपिक सियोल में, ठीक है। दिस वे समर पैरालंपिक गेम द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम हेल्ड इन 1976 स्वीडन। तो यहाँ पे भी समर पैरालंपिक गेम होता है और विंटर पैरालंपिक गेम होता है। तो समर का शुरुआत हुआ था सियोल में 1960 में, सबसे पहले शुरुआत हुआ था, लेकिन समर ओलंपिक 1988 में सियोल में ऑफिशियली यूज़ किया गया था पैरालंपिक वर्ड को। और फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम जो हुआ था 1976 में स्वीडन में हुआ था। तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। और विंटर और समर दोनों जो है एवरी 4 ईयर पे होती है, और आप लोग को मालूम होगा कि ओलंपिक भी एवरी 4 ईयर्स पे हेल्ड होते हैं। इसका भी ओपनिंग सेरेमनी सेम है। द ओपनिंग सेरेमनी बिगिन द होस्टिंग द होस्ट कंट्री फ्लैग रेडिएशन नेशनल एंथम। ओपनिंग सेरेमनी जो होती है कंट्री फ्लैग होता है, होस्टिंग होता है, और फिर नेशनल एंथम गाया जाता है, मार्च पास किया जाता है, ठीक है, स्टेडियम में ही मार्च पास किया जाता है। फिर फॉर्मल ओपनिंग इन द गेम्स अनाउंस किया जाता है। पैरालंपिक टॉर्च ब्राउट टू द स्टेडियम पास अंटिल द रीच टू फाइनल टॉर्च बैरियर हो फाइनल लाइट ऑफ पैरालंपिक गेम्स। टॉर्च फ्लेम जलाया जाता है, ठीक है, सेम उसी तरह है जिस तरह से ओलंपिक है। क्लोज सेरेमनी क्या होता है? क्लोज सेरेमनी पैरालंपिक गेम में भी सेम उसी तरह होता है जिस तरह से ओलंपिक में होता है। ऑल स्पोर्ट्स इवेंट क्लोज सेरेमनी बिगिंस फ्लैग बियरर फ्रॉम ईच पार्टिसिपेंट कंट्री। जितने भी स्टेडियम में असेंबल होते हैं हर देश के खिलाड़ी, और उसके फ्लैग लेकर, और वे फ्लेम को टॉर्च को बुझाते हैं और फ्लैग को नीचे उतारते हैं, ओलंपिक फ्लैग जिस पैरालंपिक फ्लैग को नीचे उतारते हैं, और फिर वे क्लोज सेरेमनी हो जाती है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, फिर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की शुरुआत हुई। इट इज़ द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरालंपिक मूवमेंट, ठीक है। कमेटी ऑर्गेनाइज समर एंड विंटर पैरालंपिक गेम्स। तो जिस तरह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुआ, उसी तरह इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी बना, और ये कमेटी बताया कि समर में भी होगा, एक विंटर में भी होगा, ठीक है। तो इसका फिर अवार्ड बताया गया है कि कब अवार्ड मिलता है। तो अवार्ड एवरी इवेंट पैरालंपिक मेडल्स विनर एज अवार्ड टीम एज सिक्योर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो लाता है उसको पोडियम पे बुलाकर उसको अवार्ड दिया जाता है, और अवार्ड मिलने के बाद फिर जो गोल्ड मेडल जीतता है उसका राष्ट्रीय गीत होता है, ठीक है। पैरालंपिक मोटो क्या है? स्पिरिट इन मोशन। तो पैरालंपिक का मोटो क्या है? स्पिरिट इन मोशन पैरालंपिक का मोटो है। इट वाज स्टार्टेड इन 2004 एथेंस पैरालंपिक, ठीक है। पैरियर टू दिस ओलंपिक द मोटो ऑफ पैरालंपिक और माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। तो 2004 में ये एथेंस में पैरालंपिक का मोटो पैरालंपिक हुआ था, क्या हुआ था? माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है। और कैटेगरी क्या होना चाहिए डिसेबिलिटी का? पैरालंपिक में वही खेलते हैं ना जो डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी का क्या कैटेगरी होना चाहिए? तो उसमें ये बताया गया है कि आपका लॉस ऑफ लिम्ब होना चाहिए, लेग लेंथ में डिफरेंस होना चाहिए, पैर आपका छोटा बड़ा होना चाहिए, शॉर्ट स्टेचर होना चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा। विजुअल प्रॉब्लम होगा तो इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग का बताया गया है डिसेबिलिटी में। तो पैरालंपिक केवल वही खेलते हैं जिसमें डिसेबिलिटी है। तो ईयर वेन्यू
पैरालंपिक गेम जो हुआ था उसका ईयर क्या है, वेन्यू क्या है, कहाँ कहाँ था? तो 1960 में रोम में हुआ था, 1964 में टोक्यो में हुआ था, 1968 में टेल एविस का हुआ था, उसी तरह 2008 तक दिया हुआ है बीजिंग में, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 1976 में भी दिया हुआ है, 1980 का भी है कि एंथेम में हुआ था, 1984 में न्यूयॉर्क में हुआ था, उसी तरह पूरा 2028 तक का यहाँ शेड्यूल बताया गया है। पैरालंपिक स्पोर्ट्स समर हुआ था, आर्चरी, एथलेटिक्स, ये सब जो इवेंट का नाम है कि ये गेम हुआ था, ठीक है। व्हील चेयर बास्केटबॉल, व्हील चेयर फेंसिंग, व्हील चेयर रग्बी, व्हील चेयर टेनिस, है ना, रोइंग, शूटिंग, पावर लिफ्टिंग, सब कुछ होता है पैरालंपिक में। पैरालंपिक स्पोर्ट्स विंटर में पाइथन, आइस हॉकी हुआ था, क्रॉस कंट्री, ये सब गेम हुआ था। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पेशल ओलंपिक में। तो स्पेशल ओलंपिक ये भी एक ओलंपिक की तरह ही है, लेकिन ये पैरालंपिक की तरह ही है, लेकिन इसमें भी देखिए क्या है। स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट हुआ था यूनिस कैनेडी सिल्वर की सिस्टर जो थी, उनकी बहन थी, जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी बहन थी एक, जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। इन्होंने शुरुआत किया था स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक भी केवल पैरालंपिक की तरह ही है, इसमें भी डिसेबिलिटी लोग ही खेलते हैं, ठीक है। ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये स्पेशल ओलंपिक हुआ था कि डिसेबिलिटी का, जितने भी डिसेबिलिटी लोग हैं उसका बॉडी माइंड ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन, इसके लिए हुआ था स्पेशल ओलंपिक। तो स्पेशल ओलंपिक हेल्ड इन जुलाई 1968 शिकागो। तो स्पेशल ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था? 1968 में शिकागो में। अबाउट 1000 एथलीट फ्रॉम यूएसए कनाडा पार्टिसिपेट इन वन डे इवेंट। स्पेशल ओलंपिक गेम जो है केवल एक दिन का हुआ था 1968 में शिकागो का, एक दिन का होता है। 1000 एथलेटिक्स जो है यूएसए और कनाडा का पार्टिसिपेट किए थे, विच वॉज ज्वाइंट वेंचर कैनेडी फाउंडेशन, और ये कैनेडी फाउंडेशन से ज्वाइन हो गए थे, ठीक है, शिकागो पार्क डिस्ट्रिक्ट। 1971 यूएस ओलंपिक कमेटी गेव द स्पेशल ओलंपिक ऑफिशियल अप्रूवल। तो 1971 में इस यूएसए ओलंपिक कमेटी को स्पेशल ओलंपिक ऑफिशियल अप्रूव हो गया था, ठीक है। 1971 में क्या हुआ था? स्पेशल ओलंपिक का जो है ऑफिशियल अप्रूव मिल गया था कि हाँ आप करवा सकते हैं, आपको मतलब मोहर मार के एकदम मिल गया कि लीजिए आप 1971 में कि आपका ये जो स्पेशल ओलंपिक है हो गया है अप्रूव। फ्रांस सेंट द फर्स्ट सेट ऑफ एथलीट फ्रॉम द आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका सेकेंड गेम्स इन 1970। 1972 गेम 10 नेशन सेंट देयर एथलीट्स। उसी तरह मतलब जैसे से हर साल होने लगा, 1972 में 10 देश के लोग भेजे स्पेशल ओलंपिक में, 1986 में स्पेशल ओलंपिक, 1988 में स्पेशल ओलंपिक ऑफिशियली ऑर्गेनाइज हुआ था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बना था, 2003 में स्पेशल ओलंपिक बना था। 7,000 एथलीट्स है, 150 देश से पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। फिर इसका सिंबल क्या है? सिंबल ओलंपिक गेम लोगो बना, जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशल ओलंपिक लोगो क्या है? जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। The logo is symbol of growth, confidence and joy among the children, adult with the disability who are learning coordination, mastering skill, participate in the competition, ठीक है। तो इस सिंबल में भी स्पेशल ओलंपिक में भी सेम पैरालंपिक की तरह ही होती है, इसमें भी जो डिसेबिलिटी लोग हैं वही लोग के लिए होती है। तो स्पेशल ओलंपिक का फ्लेम हुआ था, फ्लेम ऑफ होप, द नेम गिवन टू द टॉर्च कैरिड एंड स्पेशल ओलंपिक गेम। तो इस जो टॉर्च का जो है फ्लेम का नाम डाल दिया था फ्लेम ऑफ होप। और इसका वेन्यू भी दिखा रहा है कि 1968 में शिकागो में हुआ था, 1970 में शिकागो हुआ था, उसी तरह पूरा दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ वेन्यू हुई थी, ठीक है। एथलीट्स के बारे में बताया गया कि फॉलोइंग कौन कौन से स्पेशल ओलंपिक में एथलेटिक्स हुआ था: ट्रैक एंड फील्ड, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बुश, बॉलिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, ये पूरा सेलिंग तक यहाँ तक बताया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग मॉडर्न ओलंपिक गेम को देखें और स्पेशल ओलंपिक गेम, पैरालंपिक गेम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे ओलंपिक की जो कमेटी बनी थी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देखेंगे कब बनी थी, और ये इंडियन ओलंपिक कमेटी कब बना था, भारत में भी जो ओलंपिक का जो कमेटी बना था कब बना था, वे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।